नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बारिश की गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के भागों से मॉइस्चर पहुंचने की वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर हो रही हैं। अब ये बारिश की गतिविधियां और थोड़ी सी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो तटवर्तीय भागों पर यानी कि महाराष्ट्र के भागों पर एक ट्रफ बनी हुई है, दूसरा एक सर्कुलेशन बना हुआ है यानी कि मौसमी सिस्टम भी बन चुका है। अब जो मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आ रहा था वो और अधिक पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तो जो बारिश का दायरा है ये मध्य प्रदेश के भागों पर अब बढ़ेगा। यानी कि पहले 2-4 जिलों पर ही बारिश हो रही थी, ज्यादातर जिलों पर वैसे बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही थी और बारिश जो है वो 2-4 जिलों पर ही होती थी। अब क्या होगा कि बादल भी कई भागों पर आगे बढ़ेंगे मॉइस्चर अधिक पहुंचने के कारण, और जो बारिश है उसका भी दायरा बढ़ने वाला है, यानी कि वो 2-4 जिलों के अलावा आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि कई बड़े बड़े भागों पर अब बारिश होगी। लेकिन संभावना वही है कि आप ये समझे कि भारी बारिश होगी तो वो नहीं होगी। हाँ, कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की, या कुछ इलाकों पर जैसे कि दक्षिणी भाग है यहाँ पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। जो उत्तरी भागों पर बारिश हो रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी, यानी कि उत्तरी भागों पर काफी गर्मी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मॉइस्चर उत्तरी भागों पर नहीं पहुंच पाएगा। ये मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक रहेगा, उत्तरी भागों पर नहीं पहुंच पाएगा। तो उत्तरी जो मध्य प्रदेश के यानी कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया जो भाग हैं ये काफी गर्म रहेंगे, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदान राज्यों पर बारिश कर रहा था ये सिस्टम भी आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में कोई नया पश्चिम विक्षोभ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, शुष्क हवाएं चलने लगेंगी। तो जिसकी वजह से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी ये हवाएं आएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम रहेंगी और जो तापमान है वे काफी तेजी के साथ यहाँ पर वो जो है वे बढ़ेंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर जो मौसम है वो रहेगा। और मानसून भी फिलहाल, अगर आपको मानसून की बात बताएं तो वो भी थोड़ा देखिए आज आगे बढ़ चुका है और ये इस समय महाराष्ट्र के भागों पर, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 जून ये आगे बढ़ा है आज भी। और ये समय महाराष्ट्र के, आप ये समझे कि मुंबई से थोड़ा ही ये मानसून अभी पीछे है। मुंबई यानी कि अब की बार जो ये आगे बढ़ेगा तो मुंबई पर जो है मानसून पहुंच जाएगा, तो मुंबई से थोड़ा ही पीछे है। तो ये लगभग यहाँ तक महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों को काफी कवर कर चुका है। तेलंगाना के भी ज्यादातर भाग कवर हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ के भी भागों पर, उड़ीसा के भी जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर मानसून आ चुका है। तो इस तरह से मानसून है और ये जल्द ही आगे की तरफ अभी बढ़ने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के सिर्फ दक्षिणी भागों को ये टच करेगा मानसून। मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून अभी नहीं आएगा, क्योंकि दक्षिणी भागों को टच कर कर ये मानसून यहां पर रुक जाएगा। फिर और अन्य जो मौसमी सिस्टम बनेंगे वे इस मानसून को ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचाएंगे। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि टाइम जो है वो डिले होगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर दोस्तों 9 जून में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां से मॉइस्चर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचने वाला है। तो जिसकी वजह से जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर रेड अलर्ट आईएमडी ने जो है वो कर दिया है महाराष्ट्र के भागों पर। तो बात हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए मध्य प्रदेश के नीमच से लगाकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, हरदा से भोपाल, विदिशा और बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल जो है आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम हल्की बारिश, या कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार, यानी कि जो तेज बारिश है वो धार, इंदौर से लगाकर खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा के और बैतूल के आसपास के भागों पर होने की संभावना है। और अंदरूनी भागों पर भी तेज हो सकती है, जबकि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया के भागों पर संभावनाएं बारिश की काफी कम रहेगी। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन जिलों पर भी कहीं कहीं पर छोट-मोट वेदर एक्टिविटी हो जाए, बादल और आगे की तरफ बढ़ जाए। जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया है यहाँ पर बारिश की फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक काफी कम संभावनाएं हैं, क्योंकि ये बादल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मध्य प्रदेश के सागर से लेकर नीमच से लगाकर और गुना सागर के आसपास के भागों पर ही रहेंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाली 9 जून में बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है।
10 जून की अगर बात करें तो 10 जून में हम क्या बोल सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर के आसपास के भागों पर भी बादल आ जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश होने के आसार है। यानी कि जो ये बारिश की गतिविधियां है पश्चिमी मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों की तरफ शिफ्ट होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों बात करें आने वाली 11 जून में भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी से मध्य की तरफ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो बारिश की में जो कमी आएगी वो हम बोल सकते हैं कि 12 जून में आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों पर जो सिस्टम बना होगा वो कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ते ही मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर वो भी पहुंचना कम हो जाएगा। तो कम होते ही बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर काफी हद तक जो है वे कम हो जाएंगी। 1-2 भागों पर ही बारिश होने की फिर संभावनाएं बन सकती है। 13 जून में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आता रहेगा, 1-2 भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और 14 जून में भी लगभग मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। 15 जून से फिर से मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी शुरू होंगी। 16 जून में पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, क्योंकि तब तक जो मानसून है दोस्तों वो इस तरह से मध्य प्रदेश को टच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर मानसून जो है पहुंच जाए। और 17 जून में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। और फिलहाल 2 संभावनाएं नजर आ रही है कि या तो छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर एक और मौसमी सिस्टम बनेगा या फिर मानसून ही पूर्वी मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।